जब इंटेल है, AMD है, एनवीडिया है और IBM जैसे काफ़ी और खिलाड़ी मौजूद हैं, तो फिर आखिर क्यों माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का CPU बना रहा है? जानेंगे इस वीडियो में आगे। माइक्रोसॉफ्ट हालांकि ऐसा करता नहीं है, लेकिन इनका ये वाला हाई प्रोफाइल मूव देखने के बाद शायद इनको कॉपी कैट बुलाना गलत नहीं होगा। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। माइक्रोसॉफ्ट अब बनाने जा रहा है अपना खुद का CPU और जिसे वो कॉपी कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना राइवल एप्पल है। हाँ, वही एप्पल जिनके M1 और M2 चिप्स जो कि बने हैं ARM आर्किटेक्चर पर और जिसने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस और पावरफुल एफिशिएंसी की वजह से यूजर्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर रखा है। हालांकि ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी, क्योंकि एप्पल ने मैक OS के लिए इन चिप्स को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन ही नहीं बल्कि इंटीग्रेट भी किया था। लेकिन जहां तक विंडोज़ की बात है, इनका गेम काफ़ी अलग है, क्योंकि विंडोज़ काफ़ी सारे अलग अलग हार्डवेयर के साथ यूज़ किया जाता है। और आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ये कोई नया अटेम्प्ट नहीं कर रहा। माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में SQ1 चिप के साथ अपना Surface Pro X लॉन्च किया था, जो एप्पल के M सीरीज के सामने बहुत ही ज़्यादा फीका पड़ गया था और इनका ये मूव शायद अपने काफ़ी सारे फैंस को इम्प्रेस करने में भी बुरी तरह नाकाम रहा था। तो फिर क्यों माइक्रोसॉफ्ट को फिर से अपना चिप डिज़ाइन करने का भूत सवार है? ओके, इस वक्त हम सिर्फ एक एजुकेटेड गेस कर सकते हैं, क्योंकि ये रूमर कुछ फैक्ट्स पर बेस्ड है। पहला ये कि माइक्रोसॉफ्ट की सिलिकॉन टीम हायर कर रही है कुछ नए चिप आर्किटेक्ट्स को, और दूसरा ये कि मार्केट की हवा ऐसी है, वो हवा जो चल रही है चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की दौड़ के लिए। M1 और M2 की सक्सेस की वजह से एप्पल ने $multi-billion का रेवेन्यू जनरेट किया है सिर्फ अपने मैक डिवीजन से, और माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये अचीव कर पाना शायद इतना आसान नहीं होगा। M सीरीज ना के अपने परफॉर्मेंस बल्कि बैटरी लाइफ की वजह से सबसे ज़्यादा सेल किए गए हैं, और मैक यूजर्स परेशान हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि ये चलती ही जा रही है। एप्पल का इंटेल से ब्रेकअप सिर्फ इनके सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि शायद इसलिए हुआ था कि एप्पल एक बहुत ही फास्ट मूविंग टेक कंपनी है और इंटेल की स्लो डेवलपमेंट स्पीड कुछ खास इनको रास नहीं आ रही। हालांकि इंटेल अब शिफ्ट हो गया है हाइब्रिड CPU डिज़ाइन की तरफ, जो शायद लैपटॉप्स की बैटरी लाइफ इंप्रूव कर सकता है, लेकिन उनकी तरफ से काफ़ी दिनों से कुछ ऐसा नया नहीं हुआ है जिसे वाकई इनोवेटिव कहा जा सके। और शायद कुछ हद तक इसकी वजह उनकी x86 आर्किटेक्चर भी हो सकती है, जो शायद एक और रीज़न था कि एप्पल ने उनका साथ छोड़कर AMD के साथ डील करना सही समझा। लगता है इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये कदम उठाने की सोची है और बिल्कुल ही अलग रूट लेते हुए ARM बेस्ड चिप डिज़ाइन पर खुद का फोकस बढ़ाया है। ये एक हिसाब से एक अच्छा स्टेप हो सकता है अगर इंटेल और AMD का चक्कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन शायद माइक्रोसॉफ्ट के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट आ सकती है, वो ये कि कैसे वो विंडोज़ को इंटीग्रेट करेंगे एक अलग चिप आर्किटेक्चर के साथ, इवन दो ये उनका खुद का डेवलप्ड ही क्यों ना हो, क्योंकि विंडोज़ प्राइमरीली x86 चिप्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि पिछले 35 साल से सक्सेसफुली रन कर रहा है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को पिछले 10 साल से ARM पर पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई कामयाबी हाथ लगती दिख नहीं रही, क्योंकि विंडोज़ पे चल रहे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कोड किए जाते हैं x86 चिप्स पर। एक टिपिकल मैक यूज़र से बिल्कुल अलग विंडोज़ यूज़र्स फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो इंक्लूडेड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उनका बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिना इस प्लान के कि वो सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ यूज़र्स यूज़ करते हैं
वो नए चिप के साथ कैसे चलने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का चिप बनाने का प्लान और उसमें इतना सारा इन्वेस्ट करना शायद उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। इसका एक और एस्पेक्ट है जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। विंडोज़ के नए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 12 को काफ़ी हैवी तरीके से AI फीचर्स से लोडेड रखने की कोशिश की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी अपने सर्च इंजन बिंग और MS ऑफिस के साथ चैट GPT को इंटीग्रेट कर दिया है और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में उन्हें AI और मशीन लर्निंग डेडिकेटेड चिप की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन शायद वो इसके लिए इंटेल और AMD का वेट नहीं करना चाहते। ये एक ब्रॉडर ट्रेंड है जहां दूसरी कंपनीज जैसे Amazon और Google भी अपने डेटा सेंटर से लेकर स्मार्टफोन्स तक में भी खुद का सिलिकॉन लगाने की सोच रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट की नज़र है इनके खुद के कस्टमाइज्ड चिप्स की तरफ जो वो अपने अजोर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकें। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। पता चलेगा 2024 में, जब ज़्यादातर इंडस्ट्री इनसाइडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं विंडोज़ 12 की रिलीज को। जो भी हो, उम्मीद है ये विंडोज़ विस्टा से बेहतर होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहे तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।